मुझे याद आता है एक दृष्टांत। थोड़े समय पहले यहाँ एक कलेक्टर आए थे, उसने अपना अनुभव शेयर किया और अनुभव शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही कॉलेज कंप्लीट किया, एमकॉम अपना पूरा किया और एमकॉम पूरा करते ही मुझे एक जॉब लग गई बैंक में। मैं बहुत खुश था कि लोग इतना पढ़ने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद भी जॉब के लिए भटकते हैं और मैंने एमकॉम कंप्लीट करते ही मुझे एक जॉब मिल गया, असिस्टेंट डायरेक्टर एक बैंक में बन गया। मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मुझे अपना भविष्य आगे बहुत सुरक्षित महसूस लगा और लगा कि मेरा स्कोप भी अच्छा है, मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा तो नेचुरल है मैं आगे चल करके प्रमोशंस को भी प्राप्त करूंगा। बहुत खुश था। लेकिन साल के अंदर ही एक ऐसी परीक्षा आई मेरे सामने कि बैंक के अंदर कुछ घोटाला हुआ और मैं अनुभवी नहीं था, नया नया ज्वाइन किया था, सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया और मेरे पास कोई सबूत नहीं अपने आप को निर्दोष प्रूव करने का, कुछ नहीं मेरे पास। और मैं इतना परेशान हो गया और मुझे मजबूरी में रेजिग्नेशन देना पड़ा। बोला मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि ये क्या, मैंने कर्म किया ही नहीं, फिर मेरे ऊपर कैसे ये इल्जाम आ गया। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं भगवान से बहुत झगड़ा करने लगा कि हे प्रभु तुम तो जानता है मैं नीति पर चलने वाला और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। खैर हर कोई उसको यही सांत्वना दे रहे थे कि दूसरी जॉब अच्छी मिल जाएगी, इससे बेहतर मिलेगी, कोई बात नहीं, थोड़ी धैर्यता रखो। लेकिन मैं धैर्यता नहीं रख सकता था, मेरा मन बड़ा परेशान था, इतने नेगेटिव सोच चलने लगे क्योंकि मैं जहां भी नई जॉब के लिए अप्लाई करता था वो बात इतना न्यूज़पेपर्स में आ गई थी कि वही बात मेरे सामने आ जाती और मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैं और परेशान हो गया कि क्या जीवन भर मुझे ये चीज को फेस करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे मेरा मन नेगेटिविटी की और इतना नेगेटिव सोच चलने लगा कि नेगेटिव सोचते सोचते कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगा। कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी मुझे, जहां जाता था अच्छी जॉब के लिए मुझे रिजेक्ट हो जाता था, मिलती थी तो कम दर्जे वाली मिलती थी जो मुझे पसंद नहीं था। क्या करूं। आखिर मेरा एक दोस्त जो कॉलेज में मेरे साथ में था उसको पता चला, वो कलेक्टर बन गया था, तो वो जैसे ही उसको पता चला वो मुझे मिलने खास आया और उसने मेरी हालत देखकर मुझे कहा ये तुम क्या कर रहे हो अपने साथ। कहा मुझे कुछ नहीं सूझता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम जानता है मुझे अच्छे से, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं, फिर मेरे साथ। वो दोस्त ने कहा कि कोई बात नहीं, कहा हर कोई यही कहता है कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। वो दोस्त ने कहा चलो जब तक तुझे दूसरी जॉब मिलती है, तुम फ्री है, बैठा है, तुम हमेशा कॉलेज में इतना ब्राइट स्टूडेंट रहा है, तुम एक काम करो, ये आईएएस का फॉर्म में लेके आया हूं, तुम भर दे, कम से कम माइंड को एक डाइवर्जन तो मिल जाएगा और तुम्हारी अंदर की जो पोटेंशियल है उसको बाहर ले आओ। बहुत रिलक्टेंटली उसने बहुत फोर्स किया, इसलिए मैंने आईएएस का फॉर्म भरा और आईएएस का फॉर्म भरने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे मैं सारी टेस्ट पार करता गया और मैं कलेक्टर बन गया। अब मुझे समझ में आ रहा था कि वहां मेरे साथ वो घटना क्यों हुई थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहता था कि मैं वहां रहूं। मेरी पोटेंशियल के हिसाब से, मेरे संचित कर्मों के हिसाब से वो मुझे कुछ बढ़ा देना चाहता था।
अगर सब कुछ अच्छा होता था तो मैं कभी आईएएस का फॉर्म भरने का सोचता भी नहीं था, और आज मैं यहां पहुंच गया हूं। मना उसने बताया कि जीवन के अंदर जो मुश्किलातें आती है, जो मुश्किलें आती है, उसके पीछे एक रहस्य होता है, और रहस्य यही है कि वो हमें उस अमृत तत्व को प्राप्त कराने के लिए हमें जैसे उस दिशा में आगे बढ़ाती है। और जब उस अमृत तत्व को हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे साथ जो सीक्वेंस हुई लाइफ में, वो सीक्वेंसेस क्यों हुई है। वो सीक्वेंसेस के पीछे कोई ना कोई रहस्य था, और वो रहस्य तभी रिवील होता है जब हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव सांचे में मैंने अगर अपने आप को डाल दिया होता था, वो फ्रेंड अगर आता ही नहीं था, ये सीक्वेंस बनती ही नहीं थी, तो शायद उस नेगेटिव सांचे में अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बना करके मैंने अपने जीवन को क्या कर दिया होता था। भावार्थ ये कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ये प्रॉब्लम्स ही हमें अनुभवी बनाती है, वाइज बनाती है, और उस अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य पात्र बना देती है। ये गीता हमें सिखाती है। जीवन के अंदर कभी भी नाउम्मीद, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आरंभ में ही ये बात कितना सुंदर तरीके से भगवान ने अर्जुन को समझा दिया। यानी हम सब अर्जुनों को आज भगवान समझाते हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, जीवन की वास्तविकता से हमारा परिचय करा रहे हैं कि उसी में से तो अमृत तत्व मिलेगा। जॉइन पावर ऑफ सकाश। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन ईश्वरीय महावाक्यों के लिए, महारथियों की पावरफुल क्लास और कमेंट्री सुनने के लिए। ओम शांति।